आरंभ किया जा रहा है ना। कल जहां पर हमने क्लास को बंद किया था, आज उसी के आगे श्रद्धा मन हम आप सबको पढ़ाएंगे ना। तो सबसे पहले पुनः हम एक बार बता दें, श्रद्धा मन है ना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ना, जो कि उनके महाकाव्य श्रेया महाकाव्य कौन सा है उनका, कामायनी, कामायनी महाकाव्य से अवतरित है ना। देखिए ये जो पद आज हम बताएंगे ये बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, है ना। मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेघों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मृषण गांधार देश के नील, इन पदों में श्रद्धा का परिचय बताया गया है, श्रद्धा के शारीरिक सुंदरता और उनके वस्त्रों की सुंदरता का वर्णन किया गया है ना। मृषण गांधार देश, गांधार देश, गांधार अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ना, गांधार देश जो है वो वर्तमान में अफगानिस्तान है ना। और प्राचीन समय में तुम लोग जानते हो महाभारत का एक पात्र था शकुनी, जो कि गांधार नरेश थी, है ना। तो गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म, श्रद्धा के जो शरीर के वस्त्र थे वो किससे बने हुए थे, नील रोम वाले। नील मतलब नीला, नीले रंग के रोम वाले, रोए वाले, है ना। मेघों, मेघ जानते हो ना, भेड़, मेघ माने भेड़, मेघों के चर्म, भेड़ की खाल से जो वस्त्र बने हुए थे, है ना। श्रद्धा जिन वस्त्रों को पहने हुए थी वो नीले रंग के भेड़ की खाल से बने हुए थे, ढक रहे थे उसका बपकांत, बप माने होता है शरीर। देखिए बच्चों, जब पूछें तभी बोलिए, है ना, तब बोलने में अच्छा लगेगा, है ना। जब हम पूछें तब उसका जवाब दीजिए, उसको समझिए, है ना। केवल मन लगा करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, है ना। जहाँ समस्या हो, पढ़ने में न समझ में आए, वीडियो पुनः शुरू से प्रारंभ करके उसे समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। जब हम पूछें तब बताइए क्या कह रहे हैं। बप माने क्या होता है, शरीर, बप माने शरीर, है ना। कांत, कांत का मतलब होता है सुंदर, और एक कांत का मतलब होता है स्वामी। कांत के दो शब्द होते हैं, सुंदर और स्वामी। कहने का मतलब यह है कि उसका ढक रहे थे बपुकांत, उसका मतलब क्या हो गया, श्रद्धा, श्रद्धा के सुंदर शरीर को नीले भेड़ के खाल से बने हुए वस्त्र ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, श्रद्धा के कोमल शरीर पर जो है नीले भेड़ की खाल के वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार, परिधान माने नंदनी, परिधान माने क्या होता है, वस्त्र, परिधान माने वस्त्र। जब भेड़ नीली है, उसके खाल नीली है, तो उसके वस्त्र भी नीले ही बनेंगे। नील परिधान बीच सुकुमार माने सुकोमल, है ना। श्रद्धा का शरीर अत्याधिक कोमल है, नीले वस्त्र के बीच कोमल शरीर वाली श्रद्धा, खुल रहा मृदुल अधखुला, अधखुला जैसे ये शर्ट पहने हैं, इसके आगे का शरीर खुला है, यहाँ तक कपड़ा पहने हुए हैं, इसके आगे का शरीर खुला हुआ है ना। तो श्रद्धा का शरीर जो है वो गोरे रंग का है ना, और उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हैं वो कैसे हैं, नीले रंग के हैं। नीले रंग के वस्त्र श्रद्धा जब अपने शरीर पर धारण करती हैं तो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें तुलना की गई है
मेघ माने बादल, बादल नीले रंग के होते हैं और श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं और उनका शरीर गोरे रंग का है, खुल रहा मृदुल अधकुलांग, उनका आधा शरीर, अभी ऊपर की लाइन में तुम लोगों ने पढ़ा कि खुला हुआ है, तो उसकी तुलना निश्चय बता रही है कैसा हो रहा है, जैसे बिजली की फूल, बादलों के बीच में बिजली चमक उठी हो। श्रद्धा का अधकुला शरीर वैसे ही सुशोभित हो रहा है जैसे नीले रंग के बादलों के बीच में बिजली चमक उठी हो, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। समझे ना, गुलाबी रंग की श्रद्धा जब अपने शरीर पर नीले रंग के भेड़ के से निर्मित वस्त्र धारण करती हैं तो ऐसा लगता है कि नीले रंग के बादलों के बीच में बिजली चमक उठी हो, क्योंकि बिजली का रंग कैसा होता है, सफेद, है ना। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। आगे देखिए, ओ वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विद के पास। ओह, महाराज मन आश्चर्यचकित हो गए, है ना, विस्मय मोदक चिन्ह लगा हुआ है, आश्चर्यचकित हो गए। वह मुख, अरे ये श्रद्धा का मुख है, कैसा मुख है, पश्चिम के व्योम, व्योम माने क्या होता है, आकाश, व्योम आकाश का पर्यायवाची है ना। श्रद्धा का मुख पश्चिम के आकाश, सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम के आकाश का यहाँ पर वर्णन किया गया। पश्चिम के आकाश के बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब पश्चिम के आसमान में बादल छा जाएं, पश्चिम के आसमान में नीले रंग के बादल सा छा जाएं, लिखा हुआ है घनश्याम, नीले रंग के बादल छा जाएं, है ना, तो होता क्या है, और उसमें क्या हो, कितना सुंदर मुख लग रहा है श्रद्धा का, कि पश्चिम का आकाश हो और उसमें नीले रंग के बादल छाए हो, अरुण रवि मंडल उनको भेद। अरुण माने, बताओ भाई, अरुण माने, प्राची तिवारी बताओ भाई, अरुण माने, मानसी, अरुण माने होता है लाल, अरुण माने लाल, लाल रंग का सूर्य, मंडल माने मुख, मंडल का मतलब और कोई मंडल नहीं लगाना है यहाँ पर, सूर्य का मुख, मंडल माने मुख और रवि माने सूर्य, लाल रंग का सूर्य, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम, है ना, और उन्हीं नीले रंग के बादलों के बीच में सूर्य निकल आए, सूर्य दिखाई पड़ने लगे तो कितना सुंदर लगेगा, छविधाम अर्थात अत्यधिक सुंदर लगेगा ना। श्रद्धा का मुख उसी प्रकार सुंदर लग रहा है जैसे पश्चिम के आकाश में नीले रंग के बादल छाए हों और उन बादलों के बीच में लाल रंग का सूर्य निकल आया हो, है ना, तो जितना सुंदर लगता है उतना ही सुंदर श्रद्धा का मुख लग रहा है। समझ गए ना, यहाँ पर श्रद्धा के मुख की तुलना की गई है ना। इसमें कौन सा अलंकार है, तुलना किस अलंकार में किया जाता है, उपमा अलंकार, है ना। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, और तमाम सारे अलंकार हैं उनका तुम लोग खोज सका तो जैसे घिर रहे थे घुंघराले बार, तो रा 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 3 बार आया तो होगा अनुप्रास अलंकार, है ना। इसी तरह तमाम अलंकार हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, उसके आगे अभी इनके मुख, श्रद्धा के मुख की सुंदरता का वर्णन किया गया, अब उनके बालों की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। क्या कह रहे हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विद के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, घुंघराले बाल
घुंघराले बाल जानते हो ना, वो बाल जो होते हैं टेढ़े रहते हैं, है ना। अगर हमारे बाल बड़े होते तो हम दिखा देते हमारे पूरे बाल घुंघराले, है ना। अब ये बात हो जाएगी कि अपने मुँह से अपन बड़ाई कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी बड़ाई नहीं कह रहे हैं। घुंघराले बाल बहुत सुंदर थे। श्री कृष्ण जी के बाल भी घुंघराले थे। घुंघराले बालों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले गए तो शीशा और कंघा ढूंढने की आवश्यकता नहीं ना, वह जैसे के तैसे रहेंगे, वो बाल जैसे के तैसे रहेंगे, है ना। ये नहीं कि जो कोमल बाल होते हैं, सीधे बाल होते हैं, वो क्या होते हैं, रात में सोए तो सुबह बिखर गए, लेकिन घुंघराले बाल ज्यों के त्यों रहते हैं। हमने कई बार देखा, कई जगह निमंत्रण में गए, तुमने सोचा शायद हो सकता बाल खराब हो गए हों, शीशा नहीं देखा है ना। लेकिन जब हमने मोबाइल में देखा तो हमारे बाल बिल्कुल उसी तरह लग रहे थे जैसे हम घर से कंघी करके गए, है ना। तो श्रद्धा के बाल कैसे हैं, घुंघराले बाल हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल। अंश अवलंबित मुख के पास, अंश माने कंधा, अंश माने कंधा, अवलंबित माने टिके हुए, जो हमें सहारा प्रदान करे, वो क्या है, कंधा। कंधा हमें सहारा प्रदान करते हैं। बाल क्या होते हैं, कंधों पर आकर के टिक जाते हैं। बाल क्या करते हैं, श्रद्धा के बाल जो है बड़े हैं, इससे साफ जाहिर होगा कि बाल उनके क्या हैं, लंबे। लंबे बाल जो है श्रद्धा के घुंघराले बाल, वो उनके कंधों का सहारा लेकर के टिके हुए हैं। और कुछ बाल क्या कर रहे हैं, मुख के पास, कुछ बाल उनके मुख के पास हैं, है ना। यह हम देखा कई जगह पार्टी में गए तो हमें एक बात नहीं समझ में आई, सारी बात समझ में आई। सारे बाल बिल्कुल कंघी किए हुए हैं, कुछ 4-6 बाल वो यहाँ गाल के पास रहते हैं। और सारी पार्टी में विशेषता ने वही बाल में सुझावा, मतलब 4-6 बाल वो बिल्कुल छोड़ दे, वो 4-6 बाल ये जगह लटका कर। पता नहीं क्या ये सुंदरता है, पता नहीं एक सुंदरता के लिए होता है कि झाड़ने की स्टाइल है, मतलब 4-6-8 बार वो छोड़ते हैं, वो बाल जो रहा था गाल पे बिल्कुल रहा था, और वो बाल का बार बार सुधियावा करें, कोई दूसरा काम नहीं। कई लोगों को हमने देखा है कि बाल रखा और वो बाल बिल्कुल गाल के पास आते हैं। तो श्रद्धा के बाल जो हैं घुंघराले हैं, कंधे का सहारा लेकर टिके हुए हैं क्योंकि लंबे हैं, और कुछ बाल उनके मुख को। नील घन सावक से सुकुमार, घन घन माने बादल और नील माने नीले रंग के, तो जानते हो बादल नीले रंग का होता है। सावक, सावक माने बच्चे, सावक माने होता है बच्चा, अर्थात जो है कोई बादल का बच्चा यानी कि छोटा बादल। तो बच्चे कोमल होते हैं, सुकुमार होते हैं, तो जानते ही हो, है ना। बच्चे सब सुंदर होते हैं, वो चाहे जाहे का बच्चा हुए, बच्चा सब सुंदर होते, लड़के सब सुंदर होते हैं, चाहे वो जाहे के हुए, है ना। सब तरह के बच्चे, चाहे हिरन के बच्चे हों, चाहे आदमी के बच्चा हो, चाहे मतलब जाहे के बच्चे होंगे, वो सब सुंदर होते हैं ना। सुकुमार कोमल, सुधा भरने को विधु के पास। विधु माने कौन होता है, चंद्रमा। हाँ, विधु माने चंद्रमा। चंद्रमा के पास क्या करने गए हो, अमृत सुधा भरने को, चंद्रमा के पास अमृत पीने के लिए गए, है ना। घन सावक से सुकुमार, जैसे कोई नीले बादल का बच्चा, छोटा बादल चंद्रमा के पास अमृत का पान करने गया हो, है ना। इतना सुंदर सुंदरता है, हमने पहले बता दिया है, छायावाद कल्पना का युग है। जो मुख के पास बाल गए हुए हैं श्रद्धा के, वो क्या कर रहे हैं, श्रद्धा का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, और वह बाल अमृत के पान करने के लिए गए, है ना। मुख रूपी अमृत और चंद्रमा का पान करने के लिए वो बाल गए हुए हैं ना। एक कल्पनाशीलता है,
छायावाद कल्पना से भरा हुआ है। बात समझ गए ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इस पद में कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो आगे देखिए, और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और उस मुख पर, श्रद्धा का मुख पहले से ही सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है, और उस पर मुस्कान है। श्रद्धा, एक बात जान लेना, कपड़ा 3-4 रंग के बहुत अच्छे लागत हैं, नीला हुए, हरा हुए, गुलाबी हुए, है ना, ये सब रंग के कपड़े जो है बहुत अच्छे लगते है ना। सफेद तो रंग के राजे आए भाई, सफेद तो अच्छे लगे होंगे, कोई बातें नहीं। तो कपड़े भी सुंदर, शरीर भी सुंदर, बाल भी सुंदर, और वही के ऊपर मुस्कान, है ना। क्या कह रही हैं जयशंकर प्रसाद जी? कह रहे हैं, देखिए कितना अच्छा कल्पना कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, है ना। क्या कह रहे हैं? और उस मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के उस मुख पर मुस्कान कैसे लग रही है? रक्त किसलय पर ले विश्राम। किसलय, अभी तुमने गीत में पढ़ा है, खग कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। किसलय का मतलब होता है नए पत्ते, है ना। जैसे आम के पत्ते देखे होंगे, जब नए रहते हैं तो बिल्कुल लाल रंग के रहते हैं ना। गांव में घर में कथा वगैरह होती है तो कहा जाता है कि आम का कल्ला लाइए, तो आम का कल्ला जो होता है, अर्थात जो है नए आम के पत्ते जो निकले रहते हैं बिल्कुल लाल और मुलायम होते हैं ना। रक्त किसलय पर ले विश्राम, है ना। तो उनकी मुस्कान क्या कर रही है? श्रद्धा के लाल रंग के चेहरे पर, श्रद्धा का रंग कैसा है? गुलाबी रंग है। श्रद्धा के रक्त के समान लाल रंग के चेहरे पर मुस्कान सुशोभित हो रही है, विश्राम ले रही है, आराम कर रही है ना। मुस्कान जो है श्रद्धा के गुलाबी गालों पर, है ना, गोरे चेहरे पर विश्राम ले रही। अरुण की एक किरण अम्लान, तो कैसा लगता है? अरुण की एक किरण अम्लान, म्लान माने गंदा, म्लान माने गंदा, लेकिन आम्लान लिख दिया गया है तो साफ स्वच्छ, आम्लान है ना। म्लान माने होता गंदा, लेकिन लिख दिया गया है आम्लान, अर्थात साफ और स्वच्छ। अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान का मतलब जान गए ना, साफ या स्वच्छ, साफ स्वच्छ सफेद। इसकी अरुण, सूर्य की एक किरण क्या कर रही है? अधिक अलसाई हो अभिराम। ये माना जाता है प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आलसी होती है। प्रातःकाल मनुष्य में भी आलस होता है। एक दिन हम निमंत्रण में चले गए और सुबह आए तो नींदे न खुले। क्यों? क्योंकि सुबह अधिक नींद आती है, सुबह मन नहीं कहता उठने का, है ना। तो सुबह जो है, सुबह की सूर्य की किरणें आलस युक्त होती है ना। कभी कभी तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कहीं से आए, हम एक आध बार निमंत्रण से आए और पता चला 2 बजे सो गए, और जो सो गए तो हुआ क्या, 7 बजे तक आंखें न खुले, नींद लगे, आलस्य में शरीर, है ना। तो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें, ऐसा लग रहा है जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें आलस्य से युक्त हो। समझ गए ना बात को? तो ये पद समझ में आया ना। इसमें भी तुलना की गई है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई? तो श्रद्धा मन के इन उपर्युक्त पदों को सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से पढ़े समझें, है ना, और पूरी तरह याद करें, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड परीक्षा के लिए ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा मन, नाम ही, शीर्षक ही अति सुंदर है और उसमें ये पद अत्याधिक सुंदर है ना। तो श्रद्धा मन के ये सभी
पद अत्यधिक सुंदर हैं। इसमें जो है श्रद्धा की शारीरिक सुंदरता, उनकी वस्त्रों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। आप सभी लोग मन लगा करके इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करें। धन्यवाद।